डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं क्वेश्चंस ऑन पॉइंटर्स। और ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल लेटेस्ट आया हुआ है और वैसे भी पॉइंटर्स जो है वो सी प्रोग्रामिंग का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑल्दो मैंने पॉइंटर्स आपको अच्छे से करवा दिए हैं, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इंटरव्यूज में या कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो इसीलिए आपको सारे पर्सपेक्टिव कंप्लीट करने हैं अगर आपने सी प्रोग्रामिंग में मास्टरी करनी है। तो गाइज इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, ताकि आपको पता लगे कि पॉइंटर्स के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इंट मेन इंट x इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया x और उसके अंदर वैल्यू क्या डाल दी, उसके अंदर हमने वैल्यू डाल दी है 1। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग x और उसके अंदर हमने वैल्यू क्या डाल दी, उसको इनिशियलाइज कर दिया 1 वैल्यू से। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि जैसे आप वेरिएबल को डिक्लेयर करो, रैम के अंदर ये कुछ मेमोरी लेगा। जैसे इंटीजर है तो हम बाय डिफॉल्ट 2 बाइट ले लेते हैं, बट डिपेंड करता है मशीन के ऊपर ये। ठीक है, तो आपको ये चीज हमेशा इसी तरीके से याद रखनी है कि आपको इस तरीके से एड्रेस जो है वो असाइन करना है। तो x को एड्रेस असाइन कर दिया z2। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एरे ऑफ 2, इंटीजर एरे ऑफ 2 वैल्यूज, जिसमें डेटा क्या डाल दिया 10 और 11। तो यहाँ पे हम इस तरीके से z ले लेते हैं, उसके अंदर वैल्यू क्या डाल दी 10 एंड 11। तो यहाँ पे z क्या है, मेरा इंटीजर एरे जिसके अंदर दो वैल्यूज है 10 और 11। तो ऑब्वियसली ये भी कोई ना कोई मेमोरी एक्वायर करेंगे। तो लेट्स से इनका स्टार्टिंग एड्रेस कुछ भी ले सकते हो आप नंबर, तो 2000 ले लिया। अब आपको पता है इंटीजर बाय डिफॉल्ट हम लोग 2 बाइट का लेके चलते हैं, बट अगेन ये चीज याद नहीं रखनी, क्योंकि ये डिपेंड करता है मशीन के ऊपर। आपको कभी भी पूछ ले तो आपने ये कभी नहीं कहना कि इट इज ऑफ 2 बाइट। इट ऑलवेज डिपेंड ऑन द मशीन इन विच यू आर यूजिंग द कंपाइलर। ठीक है ना, तो जो कंपाइलर आप यूज कर रहे हो वो हार्डवेयर के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि साइज कितना है। तो लेट्स से 2 बाइट ले लेते हैं, तो 2000 एंड 2002 जो है वो इसकी लोकेशन होगी। और ये क्या बन गया एक तरह से z(0) और ये क्या हो गया z(1), मतलब z(0) और z ऑफ 1 एलिमेंट। ठीक है, सबसे पहले तो इस तरीके से बना लिया करो। देन इंटीजर स्टार p इज इक्वल टू नन। तो यहां पे हमने क्या ले लिया, एक पॉइंटर ले लिया p, और पॉइंटर p की वैल्यू जो है वो लेट्स से उसको हमने एड्रेस डाल दिया किसमें, 3000 एड्रेस में डाल दिया। और उसके अंदर इनिशियल वैल्यू क्या है, नल, मतलब अभी ये क्या है, खाली है। पॉइंटर है, एड्रेस कंटेन करता है हमेशा, तो स्टार्टिंग में अभी क्या है, वैल्यू नल। लेकिन नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया, x का एड्रेस इसमें डाल दिया। तो x का एड्रेस क्या है, 1000 हमने इसमें डाल दिया, यानी एक तरह से अब ये पॉइंट कर रहा है, क्योंकि पॉइंटर है तो पॉइंट करेगा किसी ना किसी एड्रेस पे। तो 1000 एड्रेस पे ये इस वैल्यू को क्या कर रहा है, 1 वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो ये कहानी यहां तक आपको क्लियर होगी। अब स्टार p इज इक्वल टू 10, एक एक करके आपको लाइन को इवेल्युएट करना है। स्टार p इज इक्वल टू 10, मतलब p क्या है, p की वैल्यू है 1000, अकेला p की वैल्यू क्या है 1000 के अंदर आपको जाना है, क्योंकि स्टार p का मतलब क्या है, p की वैल्यू 1000, उसके अंदर आप जाओ। उसके अंदर मतलब 1000 के अंदर आप गए, जब आप पहले बाहर खड़े हो यहाँ पे, जैसे ही आपने स्टार p किया मतलब आप अंदर चले गए, और अंदर जाकर आपने वैल्यू को क्या कर दिया, 10 कर दिया, मतलब वैल्यू को अपडेट कर दिया। पहले 1 थी, अब आपने 10 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है जी, यहाँ पे 10 होगी। देन नेक्स्ट लाइन देखो, p इज इक्वल टू m%z1। यहाँ पे आपने क्या किया, z, अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे z1, z ऑफ 0 क्या है, मैंने पहले ही बताया, z ऑफ 0 क्या है आपका पहला एलिमेंट, और z ऑफ 1 क्या है आपका ये वाला एलिमेंट। तो z की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू 2002। तो 2002 के अंदर क्या वैल्यू है, 11। तो आपका यहां पे क्या आ गया, 11 आ गया। मतलब z ऑफ 1 क्या है, z ऑफ 1 होता है वैल्यू, उसके अंदर क्या वैल्यू है, 11। तो 11 का एड्रेस, आगे क्या लिखा हुआ है m%, तो इसका एड्रेस आप उठा लो, इसका एड्रेस मतलब 2002 आप उठा लो, और वो आप डाल दो पॉइंटर के अंदर। यानी अब पॉइंटर भी आपने क्या कर दिया, उसको पॉइंट जो है वो चेंज कर दिया, मतलब उसका एड्रेस जो है वो चेंज कर दिया। तो यहां पे पहले वो 1000 एड्रेस को पॉइंट कर रहा था, अब वो 2002 को पॉइंट कर रहा है। तो इस तरीके से आप इसको बना दो, और पहले जिसको पॉइंट कर रहा था उसको यहां से एक तरह से हटा दिया। ठीक है, तो मैंने यहां से पॉइंटर जो है वो, इसका एड्रेस जो है वो जिसको पॉइंट कर रहा था वो चेंज कर दिया। तो ऑब्वियसली मेरा पॉइंटर भी क्या हो गया, चेंज हो गया। अब ये इसको पॉइंट कर रहा है, एक एक करके लाइन को इवैल्यूएट करनी है। अब मैं ये मेन लाइन है, अब इस लाइन पे देखो, स्टार्टिंग में आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर क्या वैल्यू लिखी है, z ऑफ 0। z ऑफ 0 का मतलब क्या है, ऑलरेडी आपको पता है, 2000 के अंदर क्या वैल्यू है, 10। z ऑफ 0 का मतलब क्या है, 10 है। 10 का एड्रेस, z ऑफ 0 का मतलब क्या है,
10, मतलब जीरोथ एलिमेंट कौन सा है, जीरोथ एलिमेंट है 10 का एड्रेस, उसके आगे देखो क्या लिखा है M%, तो प्रायोरिटी पहले इसकी बनती है, पहले आपको M% करना है, बाद में प्लस को इवैल्यूएट करना है, क्योंकि प्रायोरिटी पहले M%, तो M% अगर आप करोगे तो 10 का एड्रेस क्या है 2000, यानी एक तरह से इसकी वैल्यू क्या आ गई, M% ऑफ Z0 की वैल्यू क्या आ गई 2000 आ गई। अब आपने 2000 में क्या किया, +1 कर दिया, अब 2000 में क्या कर दिया, +1 कर दिया, यहीं पे मैक्सिमम स्टूडेंट गड़बड़ करेंगे, मतलब 2001 आ गया और 2001 तो कुछ यहाँ पे है नहीं, तो ठीक है इस तरीके से आप इवैल्यूएट कर लोगे। बट गाइज याद रखना 2000 + 1 का मतलब क्या है, 1 के साथ बाय डिफॉल्ट आपको क्या करना है, साइज का मतलब कि आप इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए जो भी आप एरे में स्टोर कर रहे हो वैल्यू, उसका साइज कितना है, तो इंट का साइज हमने क्या लिया है 2 बाइट, तो यानी एक तरह से यहां पे साइज क्या हो गया 2, तो 1 इंटू साइज, मतलब यहां पे जो भी आप प्लस कर रहे हो वो प्लस के साथ आपको साइज के मल्टीप्लाई करना है। लेट्स से अगर आप 2 कर रहे हो +2, तो +2 इंटू साइज, तो यानी यहां पे तो अभी क्या हो गया 2000 + 2 हो गया, मतलब 2002 हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे +2 कर देता तो 2 इंटू 2 4 हो जाता, तो 2004 पे चला जाता, तो यहाँ पे तो 2002 पे जाएगा, तो 2002 का मतलब क्या है, ये आपका यहां तक इवैल्यूएट हो गया, मतलब ये जो ब्रैकेट है यहां तक आपको पता लग गया कि वैल्यू क्या है 2002। अब 2002 के आगे क्या लिखा है, स्टार लिखा है, मतलब अंदर चले जाओ, 2002 तो बाहर खड़े हो ना, आप यहां पे खड़े हो, अब आप उसके अंदर चले जाओ, स्टार मतलब उस वैल्यू के अंदर चले जाओ, उस एड्रेस के अंदर चले जाओ, एड्रेस के अंदर चले गए मतलब हम यहां पे आ गए, यहां पे आने के बाद आपने क्या किया +3 किया, +3 मतलब जो भी इसके अंदर वैल्यू है उसमें +3 कर दो, मतलब इसके अंदर ऑलरेडी क्या वैल्यू है 11 है, तो 11 + 3 कर दो, मतलब क्या वैल्यू होगी 14 हो गई, तो यानी यहां पे वैल्यू क्या आ गई 14। देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है, दिखने में आसान लग रहा है बट एक्चुअल में आपको एक एक करके स्टेप को इवैल्यूएट करना है, तो यहां पे वैल्यू क्या अपडेट होगी 14। बस फाइनली तो प्रिंटफ करना है, प्रिंटफ कर दो x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 10 हो गई। देन z ऑफ 0 तो 10 ही है, z ऑफ 1 क्या हमने अपडेट कर दिया 14, तो आउटपुट क्या आ गई 10 10 14। और ये क्वेश्चन लेटेस्ट अभी गेट 2022 में ही आया हुआ है, तो लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपको ये भी पता लग गया। और पॉइंटर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी सी प्रोग्रामिंग में टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पॉइंटर्स। थैंक यू।